नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो नीट यूजी 2026 का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसकी ओमार शीट है वो एनटीए की वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। आप जो अपनी ओमार है जो भर के आए हैं नीट यूजी की एग्ज़ाम में, तो उस ओमार को आप जो नीट यूजी की वेबसाइट उस पर चेक कर सकते हैं और उस ओमार को आप चैलेंज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अपन किन किन चीज़ों को चैलेंज कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें सही है जिसको अपन चैलेंज कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें इनवैलिड है जिसे सही एनटीए के द्वारा नहीं माना जाएगा। तो एनटीए ने इंस्ट्रक्शन पूरा एक नोटिस में दे रखा है, कौन सी चीज़ें हैं उनको आप चैलेंज कर पाएंगे। सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप उसको चैलेंज कैसे करना है, ओमार आपको कैसे मिलेगी। तो ये नीट जो की वेबसाइट है neet.nta.nic.in पे आपको जाना है। डिस्प्ले स्कैन इमेज ओमार शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स पे आपको क्लिक करना है और इसे आप अपनी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगी जो मेल आईडी और फ़ोन नंबर आपने फॉर्म भरते समय दिए थे। तो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद लॉगिन होगा और उसके बाद आपको व्यू डिस्प्ले ओमार और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ अपनी ओमार उसको देखना है, पूरी चीज़ें केयरफुली आपको चेक करनी है कि सारी चीज़ें सही है या नहीं है। उसके बाद आपको लगता है कोई डाउट है तो इसे चैलेंज करना चाहिए, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज जितनी बार आप जितने भी क्वेश्चन में करेंगे, जितनी भी चीज़ों में करेंगे, उसके आपको पर चैलेंज के आपको 200 रुपये इसमें देने पड़ेंगे। अगर आपका चैलेंज एनटीए द्वारा सही माना जाता है तो आपके ये पैसे हैं वो रिफंड हो जाएंगे बाद में। तो इस ऑप्शन पे जाने के बाद आपको लॉगिन करना है। अब इसका एक नोटिस कल एनटीए ने डाला था कि कल ये ओमार शीट आ गई थी और 15 तारीख तक आप इसे चैलेंज कर पाएंगे 11 बजे तक। इसमें सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन एनटीए ने दे रखा है, इंस्ट्रक्शन में मैं बताऊंगा। तो इसमें 200 ईच रिस्पॉन्स चैलेंज के आपको पेमेंट आपको करना पड़ेगा और 15 जुलाई तक आप कर सकते हैं। अब इसमें कैसे आपको इसको लॉगिन करना है, सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। जो वेबसाइट उस पर आपको जाना है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने फॉर्म भरते सेट किए थे और एप्लीकेशन नंबर जो नीट यूजी के आपके फॉर्म के एप्लीकेशन नंबर उसे लॉगिन करके फिर आपके पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा। मतलब आपके पास मेल और मोबाइल पे ओटीपी आएगा, उसको वेरीफाई करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू चैलेंज ओमार शीट और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स का। उसको आपको देखना है। ओमार शीट आपको शो होगी जो आपने जहाँ आप ट्यूशन करके आए हैं, कौन सा आपने ओमार कैसे भरी है, या किसी में आपने डार्क सर्किल नहीं किया या किसी को डार्क सर्किल आपने किया है उसमें आपको कोई मार्क्स एनटीए द्वारा नहीं दिए गए, तो ऐसे आप चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे जैसे आपके रोल नंबर गलत भरे गए हैं, बुकलेट नंबर गलत भरे गए हैं, आपने ऊपर ऑप्शन में तो सही भर दिए जहाँ अपन लिखते हैं नंबर, लेकिन नीचे अपन गोला करते हैं, डार्क सर्किल करते हैं, अगर वहाँ आपने गलती की है, अगर क्योंकि ओमार स्कैन होती है एक मशीन से, अगर आपने गोला सही नहीं कर रखा है तो कई बार आपका रिजल्ट है वो जारी नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ों को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो नीचे इसमें दे रखा है आपका रोल नंबर अगर गलत आपने मिसमैच किया है, जो डार्क सर्किल उसको सही नहीं भरा आपने, बुकलेट नंबर गलत भर दिए हैं या सेट कोड आपने गलत भरे हैं, तो इन चीज़ों को आप चैलेंज कर पाएंगे। उसके अलावा किसी क्वेश्चन में आपने आंसर दिया है, डार्क सर्किल किया है, उसमें आपको मार्क्स वगैरह नहीं दिए गए हैं, या आपके मल्टीपल डार्क आपने 2 सर्किल में गोले कर दिए एक ही क्वेश्चन के आंसर में, तो ऐसी चीज़ों के इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो रोल नंबर भी अगर आपके गलत भरे गए हैं, बुकलेट नंबर है या सेट कोड है, तो उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं और पर चैलेंज के आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन एनटीए द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहले आप अपनी ओमार को डाउनलोड करें, उसको केयरफुली चेक करें कि सारी चीज़ें सही हैं। अगर आपको डाउट लगता है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा, ओमार अगर आपने ब्लू और ब्लैक पेन से भर रखी है, वही चैलेंज है आपका, वही रिस्पॉन्स है वो वैलिड माना जाएगा। अगर आपने अदर पेन से ब्लैक और ब्लू के अलावा कोई भर रखा है ओमार को, तो वो आपकी ओमार है, ये इनके द्वारा वैलिड नहीं मानी जाएगी, ऐसे इन्होंने लिख रखा है। ओनली 1 सर्किल शुड बी डार्क फॉर ईच क्वेश्चन, अगर आपने एक सर्किल ही डार्क किया है, इफ मोर देन सर्किल इन मार्क ऑन डार्क फॉर ए क्वेश्चन द रिस्पॉन्स विल बी ट्रीटेड एज ए इनवैलिड एंड विल अट्रैक्ट नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने एक से ज़्यादा गोले भर दिए किसी क्वेश्चन में तो आपका वह गलत माना जाएगा, उसमें आपको नेगेटिव मार्क है वो दिए जाएंगे। तो उसके अलावा चौथा जो इंस्ट्रक्शन इसमें लिखा है, वंस रिस्पॉन्स हैज बीन मार्क ऑन द ओमार आंसर शीट इफ कैन नॉट बी चेंज एनी ओवर राइटिंग अल्ट्रेशन अटेम्प्ट मॉडिफाई मार्क रिस्पॉन्स अफेक्ट रीडिंग बाय द ओमार स्कैनर। अगर आपने अल्ट्रेशन कर रखा है, ओवर राइटिंग कर रखी है गोले को, दो मतलब कई बार बच्चे उसको बार बार मतलब डार्क करते हैं या मल्टीपल आपने डार्क कर रखा है गोलों को, तो इस तरह के वो है ओमार है, वो जो मशीन है वो स्कैनर है उसको रीड नहीं कर पाता है। तो ऐसी चीज़ों में भी कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं होगा। अगर और मार्किंग वगैरह आपने कर रखी है तो ये चीज़ें हैं उसको
ओमार शीट वो मॉडिफाई नहीं होगा। दूसरा, स्ट्रे स्पॉट्स, स्ट्रे मार्क्स, पार्सल मार्किंग, एनी अदर annotated marks of the OMAR answer to be incorrectly interpreted OMAR scanner। अगर आपने गलत स्पॉट कर रखा है या थोड़ा सा डार्क, आपने पूरा डार्क नहीं किया, गोले को सही नहीं भरा है, तो वो भी आपका OMAR स्कैनर द्वारा शीट जो है स्कैन नहीं किया जाएगा, उसमें भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैंडिडेट शुड बी सबमिट ए चैनल ओनली आफ्टर केयरफुली कंपेयरिंग द स्कैन इमेज ऑफ द OMAR शीट रिस्पॉन्स डिस्प्ले ऑन द पोर्टल। तो कैंडिडेट को ध्यान से केयरफुली उसमें कंपेयर करना है कि जो ओमार आपने भरी है उसमें कोई गलती, अगर आपको लग रहा है कि डाउट है कि मेरा ये क्वेश्चन सही है, मैंने ये इसमें सही डार्क किया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। उसके अलावा एनी चैलेंज सबमिट बाय कैंडिडेट विल बी प्रोसीड अकॉर्डिंग विद द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। जो प्रोसीजर दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आप चैलेंज कर पाएंगे। इफ इट्स फाउंड दैट चैलेंज हैज बीन सबमिट ऑन द बेसिक manipulated or tampered scan image the OMAR answer sheet, the matter shall be treated as a case unfair means appropriate action including debarment and legal proceeding may be entitled according with the applicable rule। अगर आपको उनको ऐसा लगता है कि आपने जो चैलेंज है वो मैनिपुलेटेड है, टेम्परेड है, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन भी लिया जा सकता है आपके खिलाफ। तो ये सारी ध्यानपूर्वक आपको चैलेंज करना है। अगर आप बिना काम के चैलेंज कर रहे हैं, आपका इसमें सारी चीज़ें सही है, फिर भी आप किसी चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा। इसमें ये सारी चीज़ें साफ साफ लिखी हुई है। बाकी चैलेंज है आप एक बार ही कर पाएंगे, एक बार चैलेंज करने के बाद दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो 15 तक आप चैलेंज कर सकते हैं। आपको अगर लगे कि मेरे को इस क्वेश्चन में चैलेंज करना चाहिए, तब ही आपको चैलेंज करना है, वरना चैलेंज नहीं करना है। बाकी ओमार स्कैनर है वो आपने जो डार्क गोले किए हैं, सर्किल किए हैं, उसी को स्कैन करके मार्क्स है वो आपके दिए जाते हैं। अगर उसमें आपने सही डार्क सर्किल गोला नहीं किया है या एक से क्वेश्चनों में मल्टीपल आंसर आपने गोले कर रखे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो है ओमार है, उसको जो क्वेश्चन है आपको गलत माना जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपको, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग आपको उसमें मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें थी, इसको आप चैलेंज कर पाएंगे 15 तारीख तक। रोल नंबर, बुकलेट नंबर या सेट कोड भी आपके गलत हुए हैं, ओमार में सही नहीं भरे गए, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जो डार्क है आपने सही नहीं भरे, रोल नंबर गलत भर दिए, तो उस कंडीशन में कई बार रिजल्ट जारी नहीं होता है, तो आप अभी उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और भी चीज़ें आगे मैं आपको बताता रहूँगा, तो चैनल को फॉलो करें, शेयर करें। जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद भी अपन जो रियल कट ऑफ है उसकी अपन बात करेंगे, कहाँ तक, कौन सी रैंक तक मैंने बताया है, लेकिन कितने रैंक पे कितने मार्क्स आ रहे हैं वो एक्चुअल रैंक का उसी टाइम पता चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फॉलो करें, शेयर करें, और काउंसलिंग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।